Hello students, welcome back again lecture for chemistry. Again for this particular lecture इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स पे जो लास्ट वाला इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट हम कवर करने वाले। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा है हाइपर कॉन्जुगेशन का बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देके या हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन अल्कील और रेयर केस में कार्ब अनायन ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, बट अभी तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले। नाउ इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में से एक इफ़ेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में से एक इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में हम क्या करते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी छोटा सा इफ़ेक्ट है और टेम्पररी इफ़ेक्ट है। हमने अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स जो है वो देखे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट जो होते हैं वो परमानेंट इफ़ेक्ट्स वहाँ पे हम देखते हैं। वो क्या थे वहाँ पे, परमानेंट इफ़ेक्ट्स थे। बट अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो इफ़ेक्ट क्या है वहाँ पे, टेम्पररी इफ़ेक्ट है। दिस इज़ द टेम्पररी इफ़ेक्ट। सो लेट अस बिगिन विद द इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। ये है अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। एज आई अर्लियर सेड दैट आउट ऑफ द 4 इफ़ेक्ट्स, जैसे हमने इंडक्टिव की बात की थी, जैसे हमने रेजोनेंस की बात की थी, ठीक है, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हुई है, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट की। ये जो 4 इफ़ेक्ट्स हैं, ये 4 इफ़ेक्ट्स में से ये जो इफ़ेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो टेम्पररी इफ़ेक्ट है। बाकी सब इफ़ेक्ट जो थे वो परमानेंट इफ़ेक्ट्स थे। अब ये टेम्पररी इफ़ेक्ट है, ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से आपको नोट डाउन करना है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट इज़ अ टेम्पररी इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट इज़ अ टेम्पररी इफ़ेक्ट, ठीक है। अब ये टेम्पररी इफ़ेक्ट क्यों है, कैसे है, कहाँ पे एग्जिबिट करता है, ये हम यहाँ पे अब देखेंगे। सबसे पहले तो ये आप समझने की कोशिश करो कि मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स जहाँ पे आपको मिलते हैं, मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स जहाँ पे आपको मिलते हैं वहाँ पे ये इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। ये जो इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट इस तरीके का है कि मल्टीपल बॉन्डेड जो भी आपके एटम्स नहीं मॉलिक्यूल जो रहेंगे, मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और फिर ये इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट में वहाँ पे इफ़ेक्ट दिखाई देता है जब मल्टीपल बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल है वो हम वहाँ पे देखते हैं। अब ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स जो होते हैं या मल्टीपल बॉन्डेड जो वहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट होता है वो टेम्पररी इफ़ेक्ट क्यों दिखाता है और किसके प्रेजेंस में, किसके वहाँ होने से ये इफ़ेक्ट वहाँ पे होता है। तो लेट अस मूव कि किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। सपोज़ मैंने अगर यहाँ पे लिया कि यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, ये एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है अल्डिहाइड का। ये एग्ज़ाम्पल कौन सा है बच्चों, अल्डिहाइड का एग्ज़ाम्पल है। अब यहाँ पे प्रेजेंस होगा H+ का, H+ का अगर यहाँ पे प्रेजेंस होगा H+ का तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो H+ है ये H+ के स्वागत के लिए, ये H+ को अच्छे से इनवाइट करने के लिए ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल के अंदर कुछ चेंजेस वहाँ पे दिखाई देते हैं। अब कौन से चेंजेस, किस तरीके के चेंजेस दिखाई देते हैं वो देखो। ये जो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस मॉलिक्यूल में, ये मल्टीपल बॉन्ड है। ये जो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा। देखो किस तरीके से आपको दिखाई देगा, देखो RCO नेगेटिव यहाँ पे H होगा, ठीक है। अब ये जो H+ यहाँ पे है, ठीक है, इसका स्वागत कौन कर सकता है अच्छे से, ये वाला O- जो है वो इसका स्वागत कर सकता है। तो यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा, आपको चेंज दिखाई देगा।
बट ये जो इफ़ेक्ट यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट टेम्पररी है, ये इफ़ेक्ट जो है वो रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होता है। ये सब बातें हमने अभी की कि रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होता है। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है आपका, ये यहाँ पे आपका रिएजेंट है। ये रिएजेंट जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक ही ये इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। वेरी वेरी सिंपल कि रिएजेंट के प्रेजेंस में ही ये इफ़ेक्ट आपको दिखाई देता है। अदरवाइज़ ये इफ़ेक्ट रिएजेंट के एब्सेंस में, व्हेन यू जस्ट रिमूव द रिएजेंट, आप रिएजेंट को अगर रिमूव करते हो तो ये इफ़ेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत ही सिंपल है। क्या कहा है मैंने, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो भी है यहाँ पे आपका, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये टेम्पररी इफ़ेक्ट है। ये क्या है, टेम्पररी इफ़ेक्ट है। बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स हमने देखे थे वो हर एक इफ़ेक्ट कैसा था, वहाँ पे परमानेंट इफ़ेक्ट था। वो कोई ऐसा नहीं था कि रिएजेंट वहाँ पे प्रेजेंट है तो ही होगा और रिएजेंट के एब्सेंस में वो इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं था। इंडक्टिव है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि रिएजेंट के प्रेजेंस में ये इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इफ़ेक्ट परमानेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट इज़ अ प्योरली टेम्पररी इफ़ेक्ट। ठीक है। सो ये कहाँ पे होता है, ये भी मैंने अभी कहा कि परमानेंट है। मल्टीपल बॉन्डेड जो ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स मिलेंगे वहाँ पे आपको ये इफ़ेक्ट दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा कि दिस इज़ द अल्डिहाइड, ये पूरा अल्डिहाइड है, बट यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड वाला एक वहाँ पे ग्रुप बना है। किसने बनाया है वो ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में वो ग्रुप वहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे H+ क्या है आपका, रिएजेंट है। H+ क्या है आपका, रिएजेंट है। जब तक H+ यहाँ पे रहेगा, जब तक H+ का प्रेजेंस रहेगा तब तक आपको ये इफ़ेक्ट दिखाई देगा। अदरवाइज़ H+ के रिमूव करने के बाद ये इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे रिएजेंट जो होगा वो हमेशा H+ ही रहेगा क्या, ऐसा नहीं है। रिएजेंट जो होते हैं, रिएजेंट के डिफरेंट टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ाया है। वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। अब ये H+ कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, H+ की कैटेगरी बनती है वहाँ पे, वो एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है, वो एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज़ है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज़ है। तो वो किसको यहाँ पे ढूंढना चाहता है, वो ढूंढना चाहता है ऐसा कोई पर्टिकुलर साइट कि जहाँ पे वो अटैच हो सके और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज़। फिर से लेक्चर को दोहराओ, फिर से लेक्चर को रिवाइज करो और अच्छे से देखो, टाइप्स ऑफ रिएजेंट मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ द टेम्पररी इफ़ेक्ट एंड दिस इफ़ेक्ट डिसअपीयर्स एज सुन एज वी रिमूव द रिएजेंट। रिएजेंट को जैसे आप रिमूव कर देते हो वैसे ये इफ़ेक्ट आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है। सो दिस इज़ द शॉर्ट इफ़ेक्ट एंड इट इज़ नथिंग बट यू कैन से इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपके टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट एक्चुअल में +E और -E भी हम वहाँ पे लिखते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट को कैपिटल E से वहाँ पे डिनोट किया जाता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के टाइप्स अगर आपको वहाँ पे देने हैं तो वो +E और -E वैसे होते हैं। बट उतने वो पॉपुलर नहीं है या उतना ज़रूरी भी नहीं है वो पढ़ना, तो ठीक है वो नहीं भी पढ़ोगे तो भी वहाँ पे चल सकता है। सो दिस इज़ important and this is the fourth and last one electronic effect which is very 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 important। ये भी याद रखना काफ़ी important होगा because आप देखोगे अगर 12th स्टैंडर्ड में आपने देखा तो 12th स्टैंडर्ड में many of the reactions organic reaction that takes place in presence of a suitable reagent। रिएजेंट के प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन वहाँ पे होती है। तो रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो व्हाट विल वी नीड, अ सुटेबल रिएजेंट। रिएजेंट वहाँ पे अच्छा होना ज़रूरी है। तो उस वक्त आपको ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट की कंसेप्ट ध्यान रखना, उसको एक बार रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट रहेगा।
सो ये एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। आप बाकी के भी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो हाइड्रोजन अब किस तरफ जाएगा ये आपको पता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ मूव होगा। अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स में इवन अल्कीन भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि अल्कीन में भी क्या होता है, सपोज़ अगर यहाँ पे मैंने लिया कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से मैंने लिया, तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। सूटेबल रिएजेंट यहाँ पे आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे दिखाई देगा आपको, देखो CH3 CH यहाँ पे पॉजिटिव और CH2 यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे अटैच होगा। सो रिएजेंट जो आपका होगा वो रिएजेंट वहाँ पे अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसके साथ वो अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट को देखा जाता है। बट इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट को पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज कई बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज़्म जब हम पढ़ते हैं ना, सो रिएक्शन मैकेनिज़्म में ये चारों भी जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स है उनको पढ़ना और उनको अप्लाई करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो लास्ट वाला इफ़ेक्ट जो है वो मैंने आपको दे दिया है और पढ़ा भी दिया है। होपफुली आपसे अब यही एक रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के जो लेक्चर मैंने पहले डाले हैं, मतलब पहले से आपने जितने भी लेक्चर पढ़े हैं, वेदर इट में बी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वेदर इट में बी ऑफ रेजोनेंस, वेदर इट में बी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, वेदर इट में बी ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक बार पूरे जो है वो रिवाइज़ करो, फिर से एक बार वो लेक्चर्स देखो। और मैंने यहाँ पे कुछ असाइनमेंट के तौर पर आपको 25 क्वेश्चंस जो है वो 25 क्वेश्चंस वहाँ पे सेंड किए हैं। अब अगर नहीं सेंड किए होंगे तो वहाँ पे ग्रुप पे आप बता देना कि इलेक्ट्रोनिक इफ़ेक्ट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे सेंड किए हैं, नहीं होंगे तो बता देना, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगी, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट का टॉपिक ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम इसी पर्टिकुलर लेक्चर में क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रॉमिस किया था कि रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसे कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी बच्चों का होता है। मतलब इवन 12th जिनका पास आउट हो गया है या 11th के बच्चों का तो होगा ही, बिकॉज उन्होंने पहली बार वो कंसेप्ट वहाँ पे पढ़े हैं। तो 12th के बच्चों को थोड़ा सा और उस पर फोकस करना होगा, 11th के बच्चे भी यहाँ पे समझ ले, 12th के बच्चों के लिए भी ये थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट होगा कि सबसे पहले तो स्ट्रक्चर कैसे निकाले जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब एक बार आप देखोगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कहाँ पे पॉजिटिव देना है और कहाँ पे नेगेटिव। जैसे रेजोनेंस में हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस इज़ नथिंग बट व्हाट, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, वो ऐसे 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 हिलते रहते हैं, तो डीलोकलाइजेशन उनका काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है, एक जगह पे वो नहीं टिकते। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ द रेजोनेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेजोनेंस की जो कंसेप्ट है, रेजोनेंस के कंसेप्ट में हमने देखा है वहाँ भी प्लस आर और माइनस आर, ये दो इफ़ेक्ट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। लेट अस मूव टूवर्ड्स वन एग्ज़ाम्पल। मैं अब एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ, एग्ज़ाम्पल जैसे ही दूंगी वहाँ पे आपको अच्छे से समझना चाहिए कि आप पॉजिटिव कहाँ आएगा और नेगेटिव कहाँ आएगा। वैसे भी दो एग्ज़ाम्पल्स हम देख चुके हैं, एक एग्ज़ाम्पल था आपके एनिलीन का, जो एनिलीन में क्या है, एनिलीन में जो भी वहाँ पे NH2 ऊपर अटैच्ड है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दे रहा है,
ठीक है। और अगर आपने नाइट्रोबेंजीन का एग्जाम्पल लिया, नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करता है। तो एक प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, एक माइनस आर इफेक्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको जज भी करना होगा कि दिया हुआ जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट वहाँ पे दिखा रहा है। एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने निकालती हूँ, फिर हम धीरे धीरे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमने निकाला है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? ये स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन का। ये स्ट्रक्चर कौन सा है यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन का। अब यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है? अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता कि यहाँ पे प्लस आर होगा या माइनस आर होगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रुप दे सकता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रुप क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपको देखते हुए नहीं पता चलेगा, पर धीरे धीरे यू हैव टू हैव एन हैबिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम्स और ग्रुप्स विच आर गिविंग इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग एंड विच आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द बेंजीन रिंग। सो यहाँ पे देखो, ये जो क्लोरीन है बेसिकली, ये क्लोरीन के पास ऊपर मैंने दिखाए हैं यहाँ पे 1 2 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरीके से डीलोकलाइजेशन दिखाई देगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, निकाल के स्ट्रक्चर निकाल के दिखा रही हूँ, इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। क्लोरीन के जो 2 लोन पेयर है वो हमने यूज़ नहीं किए, एक लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड को यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा एज इट इज़, ये भी बॉन्ड एज इट इज़। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होके इस साइड में चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके मिल गए। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, रेजोनेंस आगे बढ़ेगा। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप खुद ही यहाँ पे सोचो, क्लोरीन जो है वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, वहाँ पे डोनेट हुए। ठीक है, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोरीन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो वहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ शिफ्ट होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके से आगे का स्ट्रक्चर बनेगा। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एज इट इज़, यहाँ पे पॉजिटिव लिख लो, यहाँ पे निगेटिव। अब कैसे होगा, ये निगेटिव यहाँ आ गया, ये निगेटिव यहाँ आके इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। देखो किस तरीके से बना है ये, पॉजिटिव। अब लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में ये नेगेटिव है, ये साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी और ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्लोरीन के पास चले जाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फिर से क्लोरीन के पास चले जाएंगे। देखो अब आपका स्ट्रक्चर लास्ट वाला बना है कुछ इस तरीके से, Cl, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये जो है ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। एक्चुअल में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम इस तरीके से काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में डीलोकलाइजेशन दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर आपको मिला है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ स्ट्रक्चर और ये फोर्थ स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्या करो, वहाँ पे कंपेयर करो, बॉन्ड की पोजीशंस देखो, बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे थी। ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज अल्टरनेट पोजीशन पे क्या थे, डबल बॉन्ड्स थे। यहाँ पे देखो इस तरफ इस तरीके से आपके क्या दिखाई दे रहे हैं, जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन क्या हो गई, वहाँ पे चेंज हो गई। सो एक्चुअल में ये जो इफ़ेक्ट यहाँ पे मिला आपको, ये इफ़ेक्ट कौन सा था,
क्लोरीन ने क्या किया था, क्लोरीन ने रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन दिए थे। तो आप अब आइडेंटिफाई करो कि वो प्लस आर है या माइनस आर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो आप लेक्चर रिवाइज करके बोल सकते हो कि ये प्लस आर है या माइनस आर है। द थिंग इज़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप निकालते हो, सबसे पहले देखो कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के लिए रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। वो अगर रूल्स को फॉलो कर रहा है वहाँ पे तो वेल एंड गुड, वहाँ पे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल सकते। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उतनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो भी एक हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी भी बढ़ता जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पूरे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम एक हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड मतलब वो रियल मॉलिक्यूल होता है, वो रियल मॉलिक्यूल। कैसे हाइब्रिड बनाएंगे, देखो अब यहाँ पे ये क्लोरीन तो अटैच रहेगा ही इस तरीके से, ठीक है। और ये जो पोजीशन है देखो, ये अगर आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन देखी, कभी यहाँ पे आ रही है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी इस तरफ, पोजीशन जो है वो पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसको दिखाया जाता है, कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। एंड दिस इज़ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का ये यहाँ पे रियल स्ट्रक्चर, मतलब इसे कहा जाएगा हाइब्रिड। क्लोरोबेंजीन का ये क्या है, यहाँ पे हाइब्रिड है। हाइब्रिड कैसे बनता है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर वहाँ पे हम बनाते हैं जहाँ पे हाइब्रिड उसका नाम वहाँ पे दिया जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल वेयर यू कैन सी रेजोनेंस, ठीक है। ये रेजोनेंस यहाँ पे दिखाई देगा। अब और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर और अच्छे से कैसे बनेगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे फिनॉल कहा जाएगा। हाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या कहा जाएगा, फिनॉल। अब ये फिनॉल के स्ट्रक्चर में रेजोनेंस कैसे आगे बढ़ेगा, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि फिनॉल, यहाँ पे ये जो कंपाउंड हमने लिया है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। मतलब ऑक्सीजन तो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, वो वाइस वर्सा प्रोसेस करेगा। ऑक्सीजन वहाँ पे रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। मतलब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है समझना कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ ऑलरेडी है, ठीक है। वो कोई पॉजिटिव चार्ज लेके नहीं बैठा है। और नाइट्रोबेंजीन में क्या था, नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन जो आपका था उस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वजह से बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे वो क्या कर रहा था, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच रहा था। तो वहाँ पे रेजोनेंस बन रहा था अलग। बट इफ़ यू सी इन केस ऑफ फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर वहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, तो इस पर्टिकुलर लोन पेयर की वजह से यहाँ पे आपको जो भी इफ़ेक्ट है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखते हैं, चलो यहाँ पे ये लोन पेयर में से एक लोन पेयर यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इस तरफ आपको मिल गए। मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने स्ट्रक्चर निकाला तो स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आपको दिखाई देगा ही, और इस तरफ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका एज इट इज़ बॉन्ड वहाँ पे रहेगा। अब यही जो नेगेटिव चार्ज है वो घूमता रहेगा, जैसे पहले स्ट्रक्चर में हमने किया था। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे घूमता रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड OH एज इट इज़, ठीक है। ये इस तरीके से आपको मिलेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा आपको डीलोकलाइजेशन मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स का। नेगेटिव यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, और लास्ट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, और ये फिर से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखो रेजोनेंस इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर फिर से वहाँ पे आ गए।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे रेजोनेंस देना है। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज तो आपने किसी के ऊपर लिखा ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी पॉजिटिव चार्ज हम कब लिखते हैं, जब किसी भी पर्टिकुलर एटम को इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो या तो ऑक्टेट नहीं वहाँ पे कंप्लीट कर पा रहा हो, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसी भी वे से अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उस पर पॉजिटिव आता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ने ये लोन पेयर दिए हैं, तभी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा नहीं गया। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट उसने कंप्लीट किया है। अब आप पूछोगे कैसे कंप्लीट किया? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो 6 हो गए वहाँ पे, और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड उसने बनाया है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से वहाँ पे ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो एज इट इज़ सिर्फ हम क्या दिखाएंगे, लोन पेयर का जो भी डीलोकलाइजेशन होगा और उसकी वजह से बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकलाइजेशन होगा, वो हम यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आया होगा। कुछ इस तरीके से ही हम उसको लिखने वाले। और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ और आपको पूछती हूँ कि किस तरीके से आप उसका रेजोनेंस दोगे। यहाँ पे देखो, ये एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है अल्कोक्सी बेंजीन का। अल्कोक्सी बेंजीन का एग्जांपल दिया है। अब अल्कोक्सी बेंजीन में ऊपर लिखा है मैंने OR करके, आर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकते हैं। मिथाइल ग्रुप होगा तो मिथॉक्सी बेंजीन होगा, उसे एनिसोल कहा जाएगा। बट लेट अस टॉक अबाउट जनरल। OR है मतलब अल्कोक्सी बेंजीन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? नहीं खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ देगा। वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेंजीन रिंग की तरफ देगा। एज वी सी इन अ प्रीवियस एग्जाम्पल, ये प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में भी आपने वही किया था। ठीक है, यही एग्जाम्पल में, ये वाले एग्जाम्पल में भी वही करना है। देखो फिर से वही पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो गई, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे। अब क्या होगा आगे की स्टेप, आप थोड़ा सा करते जाओ। यहाँ पे ये, यहाँ पे लास्ट वाली स्टेप में क्या मिलेगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन की तरफ। ये इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन गया। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके सही तरीके से बने हैं या नहीं, वो देखने के लिए आपके पास एक क्लू मैंने दिया था। जो आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है और जो आपका फाइनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो बॉन्ड है उनकी पोजीशन जो है उनको ऑब्ज़र्व करो, उनकी पोजीशन डिफरेंट आनी चाहिए। वो पोजीशन अगर डिफरेंट नहीं आई, वो पोजीशन अगर सेम आ गई, तो फिर आपका क्या है, वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हुआ। बॉन्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ एक है, इस तरफ है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो डबल बॉन्ड आपके लेफ़्ट साइड में इस तरफ इस तरीके के अल्टरनेट आ गया। तो ऑब्ज़र्व करते हुए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है या गलत है। सो इस तरीके से हमने
इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स जो है वो ख़त्म कर दिए। प्लस जैसे मैंने आपको कहा था कि रेजोनेंस मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी एक बार कि कैसे निकाला जाता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब अगर सपोज़ ऐसा हुआ कि सपोज़ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे COOH ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे ये जो COOH ग्रुप अटैच्ड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को वो खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों, वो भी समझ में आना चाहिए। कार्बन यहाँ पे अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, यहाँ पे भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। तो ये जो बीच वाला कार्बन है ये हमेशा के लिए एक तरीके की इनसिक्योरिटी, कार्बन एक तरीके की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को महसूस करेगा। तो उस वजह से ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कार्बन जो है वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वहाँ पे रहेगा और वहाँ पे आपको मिलेगा -R इफ़ेक्ट, जैसे आपने देखा हुआ था आपके पर्टिकुलर नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं आपको, एक बार रिवाइज़ करो, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स बनाते जाओ। रेजोनेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें एक पॉइंट याद रखो, जब +R इफ़ेक्ट होता है, जब +R इफ़ेक्ट वहाँ पे होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। -R इफ़ेक्ट जिस पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से दिखाई देगा उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पॉजिटिव पोलैरिटी जनरेट होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे के लेक्चर्स फिर से आते रहेंगे, तब तक रिवाइज करते रहो। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जब आप ऑर्गेनिक में अच्छे से स्कोर करना चाहते हो।